जी देखिए, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। बच्चे खोल दे गर्मी हो रही है। क्या है, एक बार जो है ना केला का फल लेना चाहिए, 5 फलों कलश लगाना चाहिए, है जी। और चावल फूल जो ये सब हैं, माला फूलों से फूल लगे हुए हैं, फूल पुंगी फल लौंग इलायची सब दी हुई है, नैवेद्य मीठा प्रसाद दिया हुआ है, कलावा मौली सब चढ़ी हुई है, और जी यज्ञोपवीत मौली चढ़ी हुई है, गुलाब के फूल जो गेंदा के फूल, तुलसी दल भी चढ़ा हुआ है, पंचामृत से स्नान हमने करवाया, दूर्वा चढ़ी हुई है, दूर्व भी है, शहद घी शक्कर ये सारी चीजें चढ़ी हुई है। अब ये थी पूजा की विधि। अब सत्यनारायण भगवान के व्रत के एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि प्रभु इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों का प्रभु भक्ति के बिना कल्याण किस प्रकार होगा, कैसे उद्धार होगा। जो कभी अपने घर में कोई कथा, कोई हवन, कोई पूजा नहीं करवाते, उनका भी कोई रास्ता है, उनका कल्याण का है कोई रास्ता, ये बात पूछी। तो कहने लगा भाई उनके कल्याण का कोई रास्ता बनता ही नहीं। उन्होंने वचन प्रतिज्ञा ली थी जब माँ के गर्भ में से उस जेल में से बाहर आए थे, तब ये वचन लिए थे उन्होंने कि हाँ मैं आपके कार्यों करूँगा, आपके सारे कार्य करूँगा, मैं आपके जितने भी कार्य। पर आया बाहर, लग गई संसारिक हवा, तो बस वो सारी चीजें भूल गया और भूल गया। तो फिर तो भगवान ने तो वो करना ही है भाई, जैसी करनी वैसा तेरा चलेगा भाई। हमारा अच्छा चल रहा है तो हमारे किए हुए कार्यों का चल रहा है, हमारा गलत चल रहा है तो वो भी हमारे किए हुए कार्यों से चल रहे हैं। तो ये कहा भाई देखो, वो तो बात भाई मैंने एक ही चीज लेनी है, बाकी तो सारा सब कुछ आपको देता हूँ। एक मैंने अपना नाम तो लेना है, सारी चीजें आपको दिए, सारा सब कुछ दे दिया, और एक मेरा नाम भी नहीं लेते हो, मेरा नाम भी होने नहीं देते हो। उसके बदले कोई आदमी दान भी देता है ना, वो अपना क्या करता है, वो भी अपनी रसीद कटवाता, अपना नाम करवाता है। तो यही कहना है भगवान का भी, तो है ना? भगवान जी का कहना है कि भाई सिर्फ मेरा नाम लेकर के चलना है, रहेगा सब कुछ तेरे पास, मैंने कुछ नहीं रख लेना। ये जो कुछ रखा ना सारा वापिस कर देना भगवान ने, लेकिन बैठना जरूर पड़ेगा, आना जरूर पड़ेगा। जोत जगा करके पुत्र भी इसलिए मांगते हैं कि हे भगवान एक बेटा जो है वो सभी के हो, जो आपकी जोत जगा करके बैठे, वो भी है। पुत्र को बोलते हैं कुल दीपक। तो जो पुत्र जोत बत्ती करता है, आरती पूजा करता है, वो है पुत्र। लगाता है जोत बच्चे, लगाता है, लगवाया करो, लगा घी की जो जैसे आग लगी है ना, ऐसे डेली लगाते हो। हाँ, इसको भी ले लिया करो साथ में, स्नान करवा के चलो ना वो जोत लगाएंगे। तो वो पुत्र है भाई। अब जिनको पुत्र नहीं हुआ और जिनके पास पुत्र है तो पर आज्ञाकारी नहीं है, कहना नहीं मानता है, और इतना सा स्वार्थ है कि बुढ़ापे में जो है बस तब काम आए, तब हमारी हेल्प करे, तब हमें संभाले। बाकी सारी लाइफ में बेटे के लिए सब कुछ कमाना, बेटियों के लिए सब कुछ करना, पढ़ाना लिखाना, औलाद के लिए सब कुछ करते हैं। तो ये कथा एक ब्राह्मण के औलाद नहीं थी, तो वो ब्राह्मण, उसके पास भगवान बूढ़े ब्राह्मण के वेश में आए और कहने लगे पंडित जी क्यों दुखी हो, कहाँ भटक रहे हो, क्यों घूम रहे हो, क्या बात है, क्या कारण है, क्यों घूम रहे हो, कुछ बात तो होगी। कहने जी
घर में कुछ खाने को नहीं है, और दूसरा ना कोई संतान है, ना हमारी गाय भैंस को संतान होती है, ना हमारे यहाँ संतान है। इस तरह से दुखी होंगे। गाय भैंस भी दूध वाली चाहिए और बच्चे भी चाहिए जो घर में खेती पर होते हैं। तो कहने लगा ठीक है भाई, तो मिलवाएंगे किसी से आपको, कोई बात करेंगे। तो वो आ गए जी। भगवान जी ने रख ली कथा कि कथा से कल्याण होगा, और कथा से बेटे पोते होंगे, कथा से सारे धन वैभव संपत्ति सब कुछ कथा से होगा। सत्यनारायण भगवान की कथा से। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। तो वो पंडित जी कथा करवा रहे थे। उनके पास एक लकड़ियां बेचने वाला जाया था पास से। वो भी देखने लगे कि क्या करें, जैसे ही आ गए कि ये कर क्या रहे हैं। पूछने लगा पंडित जी ये क्या कर रहे हो? कहने लगा भाई ये भगवान की कथा कर रहे हैं। कहने लगा इसके करने से क्या होता है? इसके करने से हर चीज आदमी के पास रहती है, किसी चीज की कमी पेशी नहीं रहती, और संतान मिलती है, और संतान भी वो मिलती है आज्ञाकारी संतान। उसने भी मन में ठान ली कि भाई तो भाई मैं भी करूँगा। अगले दिन वो किसी नगर में गया। उस नगर में जाकर के भगवान के नाम से गया कि मैं आज जो कमा करके लेके आऊँगा नहीं, उससे भगवान की कथा करवाऊँगा। सारा सामान, फल, मिठाई, दूध, घी, शक्कर, दूध, दही, जितना भी सामान है फल फूल को लेकर के कथा करवाऊँगा। तो उस दिन उसको और दिनों से 4 गुना ज़्यादा जो है उसकी सेल हुई लकड़ियों की। तो आते ही उसने जो है पैसे निकाले और भगवान का ये लड्डू, प्रसाद, फल, सारे सामान देने गया। ला करके आई पूर्णिमा, ऐसे अपना परिवार बिठाया, बच्चे बिठाए और पंडित जी को निमंत्रण दिया और कथा करवाई। उनके पास एक और कोई दुखिया था, उसको भी संतान नहीं थी, उसके वहां भी कुछ नहीं था। वो भी पूछने लगे ये क्या कर रहे हैं पंडित जी? ये तो वैसे सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे हैं। ठीक है। उसने भी उस कथा को किया, अपने घर वाली से जाके सलाह परामर्श करके सारा सामान लाया। भिक्षा मांगता था, वो भिक्षा लेने गया। भगवान के नाम पर भिक्षा और दिनों से 4 गुना ज्यादा मिली। उसमें से जो मिला फिर भगवान का प्रसाद और सामान लेकर के आया। उसने भी ये कथा करवाई। उसने भी धन वैभव और आज्ञाकारी संतान पाई। राजा मोरध्वज ने अपने बेटे को आरे से चिरवा दिया था, कटवा दिया था धर्म के ऊपर। फिर जब भगवान के शरण में ये शरणागत हुए कि हाँ हमारे से गलती हुई, भगवान के कथा वार्ता में कुछ हो गया था, छोड़ करके चले गए थे बीच में। तो फिर जब भगवान की कथा दोबारा करवाने लगे, फिर वो बच्चा जीवित हो गया। फिर एक साधु राम नाम का बढ़िया था और उसका दामाद था। वो आपस में व्यापार करने लगे। उनके व्यापार में किसी सेवक ने कोई चोरी कर ली, उसको जो है उसका मर्डर कर दिया। उन्होंने मर्डर कर दिया तो पुलिस रिपोर्ट होगी तो वो जेल में अंदर चले गए। तो उसके घरवाली ने भी सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई। सत्यनारायण भगवान की कथा करवाने पर वो जेल से बाहर आ गए। और कथा करवाते करवाते उसको पता चल गया कि मेरा पति आ रहा है। ऐसी खबर सुनते वो उठ करके दौड़ करके चली गई उसको देखने के लिए। भगवान रुष्ट हो गए, नाराज हो गए। फिर उनको
जेल में बंद कर दिया। और उनका एक कोई रतन था जो तलाशी ले रहे थे, राजा ने जो है भगवान उनके पूरे ब्राह्मण के वेश में पूछने लगे कि इस बॉक्स में क्या है। कहने लगा इसमें तो ये फूल पत्ते हैं, जबकि था उसमें पैसे। तो वो फूल पत्ते बन गए उसके, भगवान ने अपनी माया लगा दी। फिर भगवान की कथा करवाई, फिर पैसे ऐसे ही बन गए। कहने का मतलब चाहे जो मर्जी कर ले, आना वहीं पड़ेगा, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। चाहे जितना मर्जी घूम ले, जितना मर्जी कमा ले, सारा सब कुछ आनी जानी चीज रहेगी। तो यहाँ से काम चलता और यहीं से टिकाऊ चलता और यहीं से शांति, हर चीज यहीं से। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। जटी पार्वती पिता महादेव। आरती करो, तुम हाथ लगाओ ना, तुम भी हाथ लगाओ। सोहे मोत की सवारी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आग दे को ढेन को काया, अंधन को पुत्र दे तो निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डून का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवाई, कामना को पूरी करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश